बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आप लोगों के लिए ये 8 से 14 मई तक का जो हफ्ता है, ये हफ्ता ख़ास तौर पर आप लोगों की सोशल लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। इन दिनों में आपकी कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है कि जिनसे कभी आपने तवक्को ना की हो, या आपकी उन तमाम लोगों से मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिले हुए आपको एक अरसा हो गया था। तो एक लंबे गैप के बाद अपने करीबी लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है। इस हफ्ते आप लोग किसी दावत में, किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। कोई सालगिरह की पार्टी हो सकती है या कोई शादी मंगनी की दावत हो सकती है। तो आप किसी ऐसी गैदरिंग में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके छोटे बहन भाई हैं तो आपका अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। आप उनके लिए काफ़ी जज्बाती रहेंगे, उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे। आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, बातचीत बहुत अच्छी रहेगी और आप लोगों की बातचीत के अंदर एक ज़बरदस्त असर भी रहेगा। मतलब दूसरे लोग आपकी बातों को मानेंगे, लॉजिकल बातें करेंगे। तो आपकी अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से आपके काम कारोबार भी बेहतर होंगे। और वो तमाम न्यू लोग जो सिंगल हैं, ख़ास तौर पर जो न्यू लड़के सिंगल हैं, उनका किसी बड़ी खातून के साथ, बड़ी उम्र की औरत के साथ कोई ताल्लुक़ बन सकता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई ताल्लुक़ बनता है तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, कोई उम्मीद अफजा रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। लॉन्ग रन में ये रिश्ता चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। वैसे इस हफ्ते आप लोग काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, ऑनलाइन आप लोग बिजी रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो ऑनलाइन डेटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकात अच्छी रहेगी। किसी खैराती काम में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं, दूसरों की मदद करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों के काम आएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, सियासत कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें बहुत एक्टिव रहेंगे और आप लोग इन्फ्लुएंशियल रहेंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, नए नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी। अब चूंकि इस हफ्ते पर चांद ग्रहण के असरात भी होंगे, तो इस वजह से वो तमाम ख़वातीन जो काम करती हैं, जॉब करती हैं या कोई कारोबार चला रही हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए ये 7 दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और वैसे भी अब आप लोगों की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। एक पीछे दौर आप छोड़ चुकी हैं, एक नया दौर अब शुरू हो रहा है। तो अब ये जो नया दौर है, इस दौर के आगाज़ में आपने जो भी काम करना है, कुछ जल्दबाजी नहीं करनी, समझदारी से काम करना है। और वैसे भी इस दौर के आगाज़ में आप लोगों को अपने काम की जगह पर, अपने कारोबार की जगह पर कुछ गैर मुतवक्के किस्म की तब्दीलियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी आपके काम की जगह तब्दील हो सकती है, या फिर आपके काम करने की नेचर बदल सकती है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन बदल सकती है। तो इस तरह कुछ ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं काम की जगह पर, जो तब्दीलियां आपको पसंद नहीं हैं। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस 8 से 14 मई के इस हफ्ते के दौरान एक तो आप लोग सोशल बहुत रहेंगे, लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा राबते में रहेंगे। वैसे भी आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी और आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और इस हफ्ते आपकी कुछ पुराने दोस्तों के साथ भी मुलाकात हो सकती है, चाहे वो करीब के दोस्त हों या कुछ ऐसे दोस्त हों कि जिनसे मिला हुआ आपको अरसा हो गया था। तो इस तरह करीब या दूर के दोस्तों के साथ भी मुलाकात हो सकती है। जैसे करीब और दूर के रिश्तेदार होते हैं, तो बिल्कुल इस तरह दोस्तों में भी कह सकते हैं कि करीब के दोस्त और दूर के दोस्त। तो ऐसे दोस्तों के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है। और ये जो मुलाकात है, ये बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। आप किसी ख़ास एजेंडे पे इकट्ठे होंगे, किसी मकसद के लिए आपकी मुलाकात होगी। और जिस मकसद के लिए आप अपने किसी दोस्त, अजीज़ या रिश्तेदार को अप्रोच करेंगे, तो उस मकसद में भी आपको फ़ायदा होगा। यानी जिस मकसद के लिए आप अप्रोच करेंगे, वो मकसद पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की सेहत काफ़ी बेहतर रहेगी। अगर पिछले दिनों में आप लोगों की सेहत अच्छी नहीं थी, सेहत के हवाले से कुछ मसाइल थे,
तो वो मसाइल भी अब हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर माजी में आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया था, कोई इख्तलाफ था, तो वो झगड़े इख्तलाफात भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप दोनों के दरमियान ऐसा कोई झगड़ा है तो उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए आपको कोशिश भी करनी चाहिए। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग अपने माजी को याद करते रहेंगे, अपने गुजरे कल को, कुछ अच्छी यादें, कुछ तल्ख यादें, उनको याद करते रहेंगे। और दूसरी तरफ वो तमाम वर्गोस जो यंग हैं, जो टीनेजर हैं, आप लोगों को इन 7 दिनों में बहुत मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि चांद ग्रहण के असरात भी हैं। तो आप लोगों ने कोई भी रिस्की काम नहीं करना, ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि जिसमें कोई ख़तरा हो, किसी किस्म का ख़तरा हो, जान का ख़तरा हो, इज़्ज़त का ख़तरा हो या पैसों का ख़तरा हो। तो आप लोगों ने कोई भी रिस्की काम नहीं करना और तकब्बुर में आके, गरूर में आके कोई भी काम नहीं करना। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी काम करना है बड़ी समझदारी से काम करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम वर्गो ख़वातीन को देखें तो वर्गो ख़वातीन पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान थी। आपके जहन पर अगर खुदा न खास्ता कोई बोझ था या कोई एक अनजाना सा खौफ आपको मुसलसल परेशान कर रहा था, तो इस हफ्ते आपको उस परेशानी से निकलने के लिए कोई एक रास्ता मिल जाएगा, कोई एक हल निकल आएगा। और वो तमाम ख़वातीन जो बच्चों वाली हैं, अगर आप अपने बच्चे को लेकर या अपने बच्चे की किसी आदत की वजह से आप लोग परेशान थे, तो अब आप लोगों के बच्चे का रवैया बेहतर हो जाएगा या फिर आप लोगों को कोई ऐसा हल मिल जाएगा कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से एजुकेट कर सकेंगी और आपकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, इस हफ्ते पर चांद ग्रहण के असरात भी होंगे, लेकिन ये असरात आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत बेहतर भी रहेंगे। ये आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए एक तरह से परेशानियों को ख़त्म करने का वक्त भी है। ख़ास तौर पर वो तमाम लिब्रा लोग जो किसी एक ख़ास काम में मुसलसल मेहनत कर रहे थे और आपको उस मेहनत का रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा था, आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते में ऐसी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। वो तमाम लिब्रा लोग जो बेरोज़गार हैं, अब आपको नया काम मिल सकेगा, आमदन के नए ज़राए बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके पास पहले से जॉब है, पहले से कोई काम कारोबार कर रहे हैं, तो अब आप लोगों को मज़ीद कुछ मौके मिलेंगे। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आपको कोई ऐसी छोटी छोटी असाइनमेंट्स मिल जाएंगी कि जहां से आप लोग पैसा कमा सकेंगे। अगर आप कोई एक लगा बंदा कारोबार कर रहे हैं तो एक कारोबार के साथ साथ आपको मज़ीद कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी कि जिनको सेल करके आप लोग अपनी इनकम को बढ़ा सकेंगे। तो इसलिए जो आपके लिए आपके सामने कुछ मुश्किल किस्म के टारगेट्स थे, तो उन टारगेट्स को भी पूरा करने में आप लोग कामयाब रहेंगे। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि पहले अगर आप लोग अपने मुखालिफिन की वजह से परेशान थे, आपके मुखालिफिन मुसलसल आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे थे, रोड़े अटका रहे थे, तो अब आपके मुखालिफिन भी आपके हक में रहेंगे। अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा था तो अब वो झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपके अपने घर का माहौल भी बेहतर हो जाएगा। आपको अपने भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। आपके बहन भाई आपके कामों में मदद करेंगे और ख़ास तौर पर आपके भाई आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। वैसे तो पूरा हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, शादी का कोई आगाज़ करना चाहते हैं, शादी का दिन रखना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में ऐसा कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन 7 दिनों में आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। मोटर बाइक चलाते हैं तो आप लोगों को वहाँ भी बहुत मोहतात ड्राइव करनी चाहिए। और वो तमाम लिब्रा लोग जो कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, हज के लिए प्लान करना चाहते हैं या उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। ऐसे कामों को इनिशिएट कीजिए, आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा वो तमाम लिब्रा लोग जिनको अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, तो इस हफ्ते आप लोगों को सफ़र थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है।
लेकिन जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे आप लोगों को उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं तो आप लोगों को बहुत मोहतात ड्राइव करना चाहिए, गाड़ी आपने तेज़ नहीं चलानी। और जो यंग लिबरल लोग हैं वो इस हफ्ते कुछ इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ रहेंगे, आपका ध्यान कुछ तफरीही कामों की तरफ ज़्यादा रहेगा। और जो घरेलू ख़वातीन हैं उनका काम काज कुछ ज़्यादा रहेगा, घरेलू जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेंगी। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर लिब्रा ख़वातीन को इस हफ्ते कोई ऐसी खबर मिल सकती है, किसी खातून के हवाले से कोई खबर मिल सकती है कि जिस खातून के साथ आपका कोई रिश्ता था, कोई ताल्लुक़ था, या उस खातून को आप ज़ाती तौर पर जानती होंगी, तो उसके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। इसके अलावा वो तमाम लिब्रा लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए 8 मई से लेकर 14 मई के दौरान ये जो हफ्ता है ये बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, दोनों मिलकर काम अच्छा करेंगे, आपको उस काम से फ़ायदा भी बहुत होगा, प्रॉफिट खूब कमाएंगे। और इसके अलावा भी आपके अंदर हिम्मत रहेगी, एनर्जी रहेगी, बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप लोग जो भी फैसला करेंगे समझदारी से फैसला करेंगे। हालांकि अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस हफ्ते आप लोग चूँकि बड़े खुद एतमाद रहेंगे तो इसलिए जो भी फैसला करेंगे बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ फैसला करेंगे। और ये हफ्ता वैसे भी आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, तो अब इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके नए कारोबारी हलकों में जान पहचान बनेगी, मार्केट में आपकी साख बेहतर होगी। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए अपने कारोबार में कुछ नए ट्रेंड्स लेकर आएँ, नई मार्केटिंग टूल्स को यूज़ करें, जैसे फेसबुक मार्केटिंग होगी, ऐसी कुछ चीज़ें अपने कारोबार में लेकर आएँ। तो अगर ऐसी कुछ जिद्दत आप लोग अपने कारोबार में लेकर आएंगे तो आप लोगों की इनकम में इंशाल्लाह मज़ीद इजाफा होगा। और वैसे इसके अलावा सेहत भी आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी रहेगी और इस हफ्ते को आप लोग खूब इंजॉय भी करेंगे। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये जो हफ्ता है, ये जो 7 दिन हैं, ये ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अहम रहेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की ज़िंदगी में एक ट्रांजिशन टाइम शुरू हो रहा है, एक दौर ख़त्म हो रहा है, एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो ये जो नया दौर अब शुरू हो रहा है ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा दौर रहेगा। आप अपने कामों में प्रॉफिट देखेंगे, आपके मंसूबे, आपके प्लान्स कामयाब होंगे। अगर आपने माजी में कुछ टारगेट सेट किए थे कि मैंने 2 साल बाद यहाँ पहुँचना है, मैंने इतना पैसा कमाना है, मैंने अपने कारोबार को वहाँ तक लेकर जाना है, मैंने शादी करनी है, या ऐसे कुछ भी आपने टारगेट सेट किए हैं, तो अब आप लोगों को अपने टारगेट्स अचीव करने में आसानियाँ मिलेंगी। आपकी आमदनी भी इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, थाना कचहरी में, अदालत में, या घरेलू सतह पर भी आपका किसी के साथ कुछ झगड़ा है, तो घर के अंदर भी एक पंचायत का माहौल बना हुआ है, तो इन तमाम मामलात में आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आपके काम वक्त पर पूरे होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ख़ास तौर पर आपको अपने वालिद की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं काम की जगह पर, उन्हें अपने ऑफिसर्स की तरफ से, अपने बॉसेस की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी। और इस हफ्ते आपको अचानक सफ़र पर भी जाना पड़ सकता है, और ये सफ़र आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मामलात बेहतर रहेंगे। लेकिन सफ़र आपने करना है, लेकिन दौरान सफ़र आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है, बहुत मोहतात ड्राइव करना है। आपने गाड़ी बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलानी, मोटर बाइक चलाते हैं तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ से अब आप लोगों के लिए एक नया दौर शुरू होगा। तो माजी के अंदर आप लोगों ने जो अच्छे फैसले किए हैं, दानिशमंदाना फैसले किए हैं, उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। अगर आपने कुछ गलत फैसले किए हैं तो उन गलत फैसलों का भी खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ से एक टाइम बदल रहा है। मोहब्बत के मामलात, अगर कुछ नाकाम हो गए थे, पिछली मोहब्बत में नाकामी हो गई थी, तो आपको उससे सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपको उस दुख के अंदर, उस सोग के अंदर नहीं रहना चाहिए। आगे निकलें,
आगे बढ़ें वैसे भी आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा रहेंगी। तो अगर आप रूहानियत की तरफ जाते हैं, कुछ ज़िक्र अज़कार वज़ाइफ करते हैं, तो आपको उससे एक तो दिली सुकून मिलेगा, ज़हनी सुकून मिलेगा और आप लोग वैसे भी बड़े मुतमईन हो जाएंगे। तो आपको रूहानियत की तरफ जाना भी चाहिए। तो आने वाले 7 दिनों में आप अपना भी एक एनालिसिस कर सकते हैं कि माजी में आपने अपने कामों में कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं और उन गलतियों को सुधारना आपने कैसा है, उन गलतियों से सबक सीख के आप लोगों ने आगे कैसे बढ़ना है। और इसके अलावा अब आप लोगों का पढ़ने को जी चाहेगा, नई नई किताबें पढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, पढ़ाई में आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा। अगर आप पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देंगे या फिर किसी कोर्स में एडमिशन ले लेंगे। कोई नई स्किल सीखने की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और आने वाले इन 7 दिनों में आपको ख्वाब में कोई ऐसा रिश्तेदार भी नज़र आ सकता है, कोई ऐसा करीबी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार, कोई भी ऐसा जानने वाला आपको नज़र आ सकता है जो फौत हो गया हो, जो दुनिया से पर्दा कर गया हो, चला गया हो। और वो ख्वाब में आके आपको कोई मैसेज दे सकता है, किसी के लिए कोई पैगाम दे सकता है। या फिर इस हफ्ते आपकी अपनी रूह बहुत हल्की रहेगी, तो आपको तरह तरह के ख्वाब आते रहेंगे। और जब आप ख्वाब से जागेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप इस ज़मीन पर नहीं थे, इस दुनिया में नहीं थे, आप कहीं किसी दूसरी दुनिया से घूम के वापस आए हैं। आपको कुछ ऐसा महसूस हो सकता है। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो वो तमाम ख़वातीन जो जॉब कर रही हैं या कोई कारोबार कर रही हैं, उनके लिए ये हफ़्ता माली तौर पर तो बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस आप लोगों का बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहती हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। और अगर आप लोग कोई नया कारोबार शुरू करना चाहती हैं, कोई पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू करना चाहती थी, तो इस हफ्ते आपको कोई एक अच्छा पार्टनर मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोगों को जो भी काम करना है जज्बातियत में नहीं करना, सोच समझ के फैसला कीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। जल्दबाजी में आपने फैसला नहीं करना। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।